नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम सब खूब बात करते हैं। एक तरफ हम मानते हैं कि ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी इतनी आलोचना क्यों होती है? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की असली जगह आखिर है क्या। ये बात तो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, है ना? देश में जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो सबसे आसान निशाना कौन बनता है? पॉलिटिकल पार्टीज। तो सवाल ये उठता है कि ये दल इतने विवादास्पद क्यों हैं? और क्या सच में इनके बिना हमारा काम चल सकता है? तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी दिक्कतें हैं, तो फिर हमें इनकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? और देखिए, यही तो सबसे बड़ी पहेली है। एक तरफ तो लोग इन पर भरोसा कम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की लगभग हर डेमोक्रेसी में ये पार्टियां मौजूद हैं। आखिर ऐसा क्या है कि आज के दौर में लोकतंत्र इनके बिना चल ही नहीं सकता? जरा एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, सारे के सारे उम्मीदवार इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय, हर कोई सिर्फ अपने इलाके के लिए जवाबदेह होगा। अब सोचिए, पूरे देश के लेवल पर बड़े फैसले कौन लेगा? देश को चलाएगा कौन? मतलब सब कुछ बिखर जाएगा, पूरी व्यवस्था में एक तरह का केओस आ जाएगा। और बस यहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। ये किसी मशीन के उन जरूरी पुर्जों की तरह हैं जिनके बिना पूरी मशीनरी ही ठप पड़ जाए। तो चलिए अब जरा डिटेल में देखते हैं कि ये पार्टियां असल में करती क्या हैं। तो देखिए, पार्टियों के काम कई सारे हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस काम है चुनाव लड़ना। ये अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, फिर ये अपनी नीतियां और प्रोग्राम जनता के सामने रखते हैं, जिससे वोटर्स को एक चॉइस मिलती है कि वो किसे चुनना चाहते हैं। जो पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है, देश चलाती है और कानून बनाने में एक अहम रोल निभाती है। और जो हार जाती है उसका भी एक बहुत जरूरी काम होता है, विपक्ष की भूमिका निभाना। मतलब सरकार के काम पर नजर रखना, उसकी आलोचना करना। और आखिर में ये पार्टियां बड़े बड़े मुद्दों पर बहस छेड़कर पब्लिक ओपिनियन बनाने में भी मदद करती हैं। हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। तब क्या होता है? तब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, और इसी को हम गठबंधन या कोलिशन कहते हैं। भारत जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम में तो ये बहुत ही आम बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक देश में कितनी पार्टियां होनी चाहिए? क्या एक हो, दो हो या बहुत सारी हों? चलिए देखते हैं कि दुनिया में किस किस तरह के सिस्टम हैं। एक होता है वन पार्टी सिस्टम, जैसा चीन में है। यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी को सरकार चलाने और कंट्रोल करने की इजाजत होती है। जाहिर सी बात है, इसे हम एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन तो नहीं मान सकते। फिर आता है टू पार्टी सिस्टम, जैसे कि अमेरिका या यूके में। यहाँ पावर आम तौर पर दो मेन पार्टियों के बीच ही घूमती रहती है। और फिर है भारत का केस, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, और इसकी एक बहुत सीधी सी वजह है, हमारे देश की जबरदस्त सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इतनी ज्यादा विविधता को सिर्फ दो या तीन पार्टियां अपने में समेटी नहीं सकती। इसीलिए भारत में इतनी सारी नेशनल और रीजनल पार्टियां हैं। भारत में इलेक्शन कमीशन कुछ पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा देता है। यहाँ कुछ जानी मानी पार्टियों और उनके चुनाव चिन्ह भी दिख रहे हैं। ये सिंबल, ये प्रतीक बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से वोटर्स पार्टियों को पहचानते हैं, खासकर उन इलाकों में जहाँ लिटरेसी रेट कम है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जब हम पूरे साउथ एशिया को देखते हैं। एक तरफ तो सर्वे बताते हैं कि लोगों का पार्टियों पर भरोसा काफी कम है, पर दूसरी तरफ इन पार्टियों से जुड़ने वाले लोगों की संख्या, मतलब जो सिटीजन मेंबरशिप है, वो कई डेवलप्ड देशों से भी ज्यादा है, और ये संख्या बढ़ रही है। ये क्या दिखाता है? यही कि भरोसे में कमी के बावजूद लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना जरूरी मानते हैं। तो चलिए अब वापस उसी मुद्दे पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आखिर इन पार्टियों पर लोगों का भरोसा इतना कम क्यों है? इसे समझने के लिए हमें उन चुनौतियों को देखना होगा जो आज पॉलिटिकल पार्टीज के सामने हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी की कमी। होता क्या है कि सारी की सारी पावर टॉप के एक या कुछ नेताओं के हाथ में ही सिमट कर रह जाती है। जो आम कार्यकर्ता है, उसकी आवाज बड़े फैसलों में कहीं खो जाती है। और इसी से जुड़ी है दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, वंशवाद, या जिसे डायनेस्टिक सक्सेशन कहते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि पार्टी में टॉप पोजीशंस एक ही परिवार के लोगों को मिलती हैं। इससे होता यह है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो मेहनत कर रहा है, उसके लिए ऊपर उठने के रास्ते ही बंद हो जाते हैं।
तीसरी चुनौती है पैसे और बाहुबल का बढ़ता इस्तेमाल। पार्टियां अक्सर चुनाव जीतने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती हैं जिनके पास या तो बहुत सारा पैसा हो या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, किसी भी तरह से चुनाव जीतना, और ये चीज हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और चौथी चुनौती है मीनिंगफुल चॉइस की कमी। मतलब वोटर्स के पास सही मायनों में कोई अलग विकल्प ही नहीं बचता। आजकल बड़ी पार्टियों के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंस यानी विचारधारा का अंतर बहुत कम हो गया है। खासकर इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर तो सब लगभग एक जैसे ही लगते हैं। ऐसे में वोटर को लगता है कि किसी को भी वोट दे दो, ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। तो सवाल यह है कि जब इतनी सारी चुनौतियां हैं तो क्या कोई रास्ता है? क्या इन पार्टियों में सुधार लाया जा सकता है? चलिए अब सुधार की राह पर बात करते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, कुछ कदम तो उठाए भी गए हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून, जो चुने हुए नेताओं को पार्टी बदलने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और क्रिमिनल केसों का ब्यौरा देना होगा। लेकिन ये काफी नहीं है, कुछ सुझाव भी हैं जिन पर बहस चलती रहती है। जैसे एक ऐसा कानून बनाया जाए जो पार्टियों के अंदरूनी मामलों को रेगुलेट करे, महिलाओं को टिकट में 1/3 आरक्षण दिया जाए और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए स्टेट फंडिंग की जाए। लेकिन एक बात साफ है, सिर्फ कानून बनाने से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। किसी भी डेमोक्रेसी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें लोग कितना हिस्सा लेते हैं। असली सुधार तभी आएगा जब आम नागरिक इन पार्टियों पर दबाव बनाएंगे और खुद पॉलिटिक्स में एक्टिवली हिस्सा लेंगे। और आखिर में ये सब बातें हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर पॉलिटिक्स खराब है तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें पॉलिटिक्स से दूर भागना चाहिए, या फिर इसका जवाब है और ज़्यादा पॉलिटिक्स और बेहतर पॉलिटिक्स? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।